इसमें लगती है, जिसमें जो ड्रिल रहती है उसे हम बोल सकते हैं। उसके साइड में है वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन तो आपको सबको पता ही है, वेल्डिंग मशीन किस काम आती है, वेल्ड करने के लिए, दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए। तो उसके पास वो पीछे देखेंगे आप, जो लेथ मशीन है सबसे हैवी भी है और कीमती भी है। इस मशीन को चलाते हुए काफ़ी सारी डिफरेंट शेप्स दी जाती है। लेथ मशीन है, डिफरेंट टाइप्स की लेथ मशीन है। देखो यहाँ पे लिखा है टोरेट लेथ मशीन, डिफरेंट लेथ मशीन, मतलब जो भी आप डिज़ाइन देखते हो ना, घरों में लकड़ी को डिज़ाइन मारते हैं। अब यही लाइट वगैरह कौन देखता है, यही काम है इन इलेक्ट्रिशियन के बच्चों का, ठीक है। कहीं पे रिपेयरमेंट आई, कहीं पे हमारे पास बिजली फिटिंग करनी है, ये सब हम यहाँ पे सिखाते हैं। देखो हम आपके पास मोटर्स खुले हुए हैं, इतने डिज़ाइन से, यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, इस साइड हमारे पास है बोर्ड्स। इन बोर्ड्स के हेल्प से हम इनको वायरिंग वगैरह सिखाते हैं। 2 साल के बाद यहाँ से निकलेंगे, कम से कम 70% तो हमारी कोशिश होती है कि ये स्किल निकले। बाकी मेहनत करना तो बच्चे तक होता है, ठीक है। जितना हमारे तक होता है हम इनको करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ से जाके मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, फिर बिजली फिटिंग करते हैं, कमाते हैं अपने पैसे। आज दौरान पढ़ने के दौरान भी बहुत सारे कमा रहे हैं साथ में पैसे। ये किसकी मदद से, जब इनके अंदर क्या है, स्किल कोई। अगर अनस्किल्ड होते तो एक ऐसे मजदूरी करते। अभी साथ में भी वहाँ पे बोला इरशाद सर ने, 10th के बाद बेस पे होती है, जिसकी परसेंटेज ऑन द बेस का परसेंटेज होती है, ठीक है। यहाँ से कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनने जाएगा, कोई जो है बेचारा बोलता है कि मैं कहाँ जाऊँ, तो वो बाद में ITI आता है। मगर ITI भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। क्या है, आपने बहुत सारों ने क्या होगा ITI पहली बार देखा, देखना कि उसके बाद मकसद होता है कोई कहीं जाने का। तो आपने कहाँ का विजिट किया अभी तक? तो ये ट्रेड आपको पता है कौन सी? कारपेंटर। इसका पूरा नाम है कारपेंटर वुडवर्क टेक्नीशियन इंजीनियरिंग ट्रेड। छान एक मामूली सा नाम लगता है, लेकिन अगर टेक्निकल हिसाब से हम देखेंगे तो ये जो ट्रेड है इंजीनियरिंग ट्रेड है। क्या है? इंजीनियरिंग। इसलिए जो इंजीनियरिंग का काम होता है ना, वही यहाँ पर सिखाया जाता है। मेजरिंग वगैरह जो भी सारा कुछ वो कौन करता है, जो कारपेंटर होता है, वो सारी चीज़ें ये करता है। तो इस जो ट्रेड के बड़ी बेनिफिट है, बड़े फवाइद है, और इस बेस के ऊपर जो डिप्लोमा के ऊपर आपको जो है जॉब भी मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप देखें कि बड़ी पोस्टें इससे निकलती है। अभी रेलवे में पिछले साल भी कम से कम 40-50 पोस्टें निकली। मैंने कहा कि डिप्लोमा निकला, पोस्टें निकली है। तो इसलिए जो कारपेंटर की ट्रेड है ये बहुत अहम ट्रेड है, और इसकी इस वक्त बड़ी ज़रूरत भी है। कौम में अगर आप देखें, हर कोई इस वक्त मकान बनाने में लगा है। जो भी आप देखेंगे सब मकान, और सबसे ज़्यादा आपके एबो 60% मार्क्स हैं। फिर आपको ये कंप्यूटर के बारे में क्या चीज़ें पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर क्या है, ये हार्डवेयर इसका क्या है, इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ये काम का मतलब होता है, इसको क्या क्या यूज है, देखो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इससे हमें क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या डाटा की शॉप पे चले जाओ, वहाँ भी अगर आप मिल लेते हो तो ठीक है, वो भी कंप्यूटर से वो सारी चीज़ें यहीं से। बैंक जाओगे, बैंक से आपको कोई भी स्टेप लेनी हो, जो भी काम हो रहा है, आपकी ट्रांजेक्शन, आपका जो डेबिट कर रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो, अकाउंट्स की जितनी भी डिटेल्स हो सारी यहीं से अपडेट होगी। उसके अलावा आप मेडिकल फील्ड में जाओगे, वहाँ वैसे आप लेते हो, कोई टिकट आपने बुक करवानी होगी, रेलवे की होगी या एयर टिकट होगी, या कुछ भी आपने करना होगा, तो हर काम आपने कंप्यूटर से ही करना है। तो आपके हाथ में भी एक छोटा मोटा कंप्यूटर ही होता है, सबके हाथ में एक मीन्स हैंड हेल्ड कंप्यूटर, मीन्स मोबाइल, वो भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है। तो आप वहाँ पे थोड़ा सा काम हो, तो आपका ये है कि आप ग्रेजुएट हो जाओ या आप सेकेंडरी हाई सेकेंडरी हो जाओ, तो आपको स्किल का एक सेट होना ही चाहिए। स्किल मीन्स एजुकेशन के साथ स्किल का होना एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। आप अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हो। जैसे आपको बड़ी जॉब के लिए, छोटी से छोटी जॉब अप्लाई करने के लिए आपको कंप्यूटर की सर्टिफिकेट नीड है। मतलब आपका 1 ईयर का कोर्स होगा, तो आप जैसे जूनियर असिस्टेंट का जॉब है
या और कोई फोर्थ क्लास की जॉब्स हैं जो कंप्यूटर बेस पे निकलती हैं, तो उनमें आप अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हो। तो आप थोड़ी सी मेहनत तो हर जगह लगती है, तो आप आओ, करो, 1 साल का कोर्स करो, तो क्या पता आपके दक्षिण में भी कहीं ITI का प्रोग्राम बन जाए आगे से। जैसे पाडर के बच्चे यहाँ आते थे, तो आजकल तो पाडर में ही ITI खुल गया है। जैसे दक्षिण भी एक ऐसी जगह में कैसे काम करता है, किस पार्ट को कंप्रेसर होता है उसमें, ठीक है, कंडेंसर वगैरह, वो सब पार्ट्स यहाँ पे दिखाइए। नई ट्रेन इसमें इतना सामान नहीं है, हम सिंपली यहाँ पे बता देते हैं। ये पिछले साल इतने, मगर ये जो पहला बैच है, जो ये बच्चे आप देख रहे हो, ये पहला बैच है। जब ये यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे, क्योंकि AC वगैरह आने वाले दौर में इतनी यहाँ पे ठंड देखो। अब यूजुअली AC प्रेफर करेंगे, घरों में कोई लकड़ियाँ नहीं जलाएगा, ठीक है, क्योंकि हम दिन ब दिन सुस्त बनते जा रहे हैं, है ना। तो हम AC का इस्तेमाल करेंगे, हम रेफ्रिजरेशन तो है हमारे घर में, तो वो सब चीजें जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उनको ठीक करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, ठीक है। उसी के लिए यहाँ पे एक ट्रेड लाई हमने, AC एंड more words in less time, ठीक है। हमें पता है कि 2 लैंग्वेजेस हमने सीखी हैं बचपन से, हिंदी हो या उर्दू हो या इंग्लिश, ठीक है। अब शॉर्ट हैंड अलग करेंगी लैंग्वेजेस में हम सिंबल्स के थ्रू लिखते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वैसे ही आपकी जो शॉर्ट हैंड है इसमें भी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, इंग्लिश में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वैसे ही जो ये शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड में भी आपको वॉवल्स देखने को मिलेंगे और कॉन्सोनेंट्स देखने को मिलेंगे। ये कॉन्सोनेंट्स है P, B, T, D, ठीक है। अब इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, बाय सिंबल्स, ठीक है, सिंबल्स। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जैसे हम अगर कहीं पे, मैं किसी पब्लिक प्लेस पे स्पीच दे रही हूँ, ठीक है, मैं पब्लिक प्लेस पे स्पीच दे रही हूँ और मेरे को चाहिए कि कोई मेरी स्पीच जल्दी जल्दी नोट करे, समझाए शॉर्ट हैंड क्या होती है। यूजुअली जो आपने देखा होगा ना, वहाँ पे ये जो हमारे पास मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके साथ सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं, उनको लिखना पड़ता है। वो जैसे इन्होंने बोला अभी, इंग्लिश में तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं सारा, तो इनके पास क्या है, जिनके पास ये स्टेनो वगैरह होता है ना, शॉर्ट, वो ये जैसे हमारे पास है, ये P को कैसे डिनोट करते हैं, T को कैसे डिनोट करते हैं, वर्ड्स, ये तो स्टार्ट है, इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। उस लिखने से क्या होता है, जितना वो स्पीडली बोले उतना तेज लिख लेता है वो, ठीक है। उस लिखने के बाद क्या होता है, उसके पास में वही टाइप करता है इसमें हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, जिसमें इलेक्ट्रिशियन का बोला था, ये भी जो हमारे पास है मेन है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा डिमांड यहाँ पे होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की, या तो कोपा की, या तो स्टेनो की। स्टेनो की आपके फायदे चले क्यों बुलाया जाता है, हमारे पास NHBC में बुलाया जाता है, क्योंकि इनकी जरूरत है ऐसी चीजों की, स्टेनो वालों की जरूरत है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जैसे जर्नलिस्ट होते हैं ना हमारे पास। चलो आज मोबाइल लिखूंगी, ठीक है, पहले मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट हैंड में लिख के इसको लिखने में मुझे कितना टाइम लगा, ठीक है। अब मैं इसे शॉर्ट हैंड में लिखूंगी। दे शिप द कोल, ये मुझे पता है कि ये दे शिप द कोल लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ शॉर्ट हैंड थोड़ा पढ़ी है, इसलिए मुझे पता है यहाँ पे ये दे है, ये शिप है, ये द है और ये कोल है, ठीक है। इसको लिखने में कितना टाइम मिला मुझे, लगा कुछ ही सेकंड लगे, है ना, कुछ ही सेकंड लगे। ऐसे ही अगर आपको एक लंबी चौड़ी स्पीच लिखनी है तो आप जल्दी से जल्दी नोट कर सकते हो, अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है। कॉपी दी होगी, उसमें स्पीच लिखी होगी इंग्लिश में, ठीक है। उस इंग्लिश की स्पीच को आपने शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करना है, और जब आप उसको शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करोगे, फिर जाके आप कंप्यूटर पे टाइप करोगे जल्दी जल्दी, तो इस तरीके से आप ट्रांसलेशन कर सकते हो, ठीक है। स्टेनोग्राफी का बहुत जगह का इस्तेमाल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे कि UPPSC में भी होता है, SCC में भी होता है। SCC में 2 ग्रेड्स आते हैं, कि ग्रेड D, ग्रेड C आते हैं। मतलब आपको 12th बेस पे अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी, आम जॉब नहीं मिलेगी, एज अ पर्सनल असिस्टेंट की जॉब मिल सकती है, जो कि बढ़िया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है एडमिशन कब होती है, एडमिशन यहाँ जून में होती है, जून में सेशन स्टार्ट होता है। आपको क्वालिफिकेशन यहाँ 10 पास होती है, अगर आपको ITI में एंटर।
कि मैं यहाँ की टीचर आज एब्सेंट है थोड़ा सा, वो गई चलो कोई नहीं, अच्छा किया। क्या क्या है, किस पार्ट का या किस कंपोनेंट का क्या क्या फंक्शन होता है, गाड़ी हमारी चलती है तो चलती कैसे है ये पता होना चाहिए। फिर उसमें लगा क्या क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें लग के हमारी पूरी की पूरी गाड़ी बनी ये पता होना चाहिए। वो सारा का सारा हम यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं। एक तो वो पढ़ाते भी हैं, उसके साथ साथ टेक्निकली उससे काम भी करवाते हैं। अब आपका इंजन है, इंजन में खराबी आ गई तो वो वाला इंजन आपने खोलना कैसे ठीक करना है, कैसे उसको रिपेयर करना है, या और कोई यूनिट लगा है आपके इंजन में, वो चीज़ अगर ख़राब होगी तो उसको कैसे ठीक करना है। क्योंकि गाड़ी में हमारे पास बहुत सारे यूनिट लगे होते हैं, गाड़ी एक ही चीज़ की नहीं बनती, गाड़ी में बहुत सारे यूनिट कंपोनेंट मिलके फिर जाके एक गाड़ी हमारी बनती है। चाहे उसमें फिर लुब्रिकेशन सिस्टम आ गया, हमारा स्टीयरिंग सिस्टम आ गया, ब्रेकिंग सिस्टम आ गया, सस्पेंशन सिस्टम आ गया, पूरा का सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल, जिसे हम टच नहीं कर सकते। आगे होती है फिर सॉफ्टवेयर की बहुत सारी टाइप, जैसे कि 2 टाइप्स होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क, यानी कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं कर सकता है। अब पता होना चाहिए हमें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। हमारे फोन जो है ये जैसे कि एंड्रॉइड है, एप्पल है वगैरह, यह सारा कहलाता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है शाबाश? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमारे पास होना चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तभी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो काम कर सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं शाबाश? 12th के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे इसके लिए, इस ट्रेड के लिए, सॉफ्टवेयर ट्रेड के लिए ऑन द बेस ऑफ मेरिट बेस पे। पहले होना चाहिए आपको नॉन मेडिकल, मेडिकल तो उसके बाद बाकी सारे ट्रेड है उनमें आप 10th के बाद अप्लाई कर सकते हो। ये सेशन चलता है हमारा जून जुलाई में, कोई बात। ठीक है, यहाँ पे डिज़ाइन जैसे आप बाहर देखा कितने डिज़ाइन थे, ठीक है, ये सब इनका प्रैक्टिकली काम करना है, ये सिर्फ डिज़ाइन बनाना इनका काम नहीं है, यही प्रैक्टिकली ये दिखाते भी हैं। ये बारे में थोड़े बार में ये खुद स्टूडेंट्स बता देंगे आपको इस ट्रेड में क्या किया जाता है। फर्स्टली गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टेक्नोलॉजी की क्लास है, इसमें जो है फैशन के बारे में बताया जाता है। जैसे फैशन में सिर्फ हमारे क्लोथ्स, ड्रेसेस वगैरह नहीं आती है, बल्कि इसमें जो भी ट्रेंड के हिसाब से चेंज होता है वो इसमें आता है। जैसे और फैशन का मतलब फैशन जो है वो चेंज होता है, वेरीज होता है टाइम। तो नॉलेज है, ठीक है, ये लड़कियों का अपना इंटरेस्ट है वो किसमें जाएंगे। यहाँ पे को एजुकेशन भी है, कुछ ऐसी ट्रेड्स है जहाँ पे लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी हैं, ठीक है, जैसे कि IT ये सब है, स्टेनोग्राफी है, ड्राफ्ट्समैन सिविल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपने IT का डिसाइड किया है कि हमें IT के अंदर एंटर हो गए, तो आपको पहले इसका वो देखना है, प्रॉस्पेक्टस देखना है, ठीक है। इसमें होता है कि 90 बच्चे भी रूरल एरिया से आते हैं, सभी कटिंग स्टेडिंग में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा ट्रेड है बेटा, ये इंजीनियरिंग ट्रेड है, ठीक है। तो इसका नाम है इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइनिंग, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं IDD, ठीक है। तो यहाँ पे भी 24 बच्चे हमें साल में हमें एडमिशन लेनी होती है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ट्रेनिंग जो है यहाँ पे इस ट्रेड में 24 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या पढ़ाते हैं हम बेटा आपको एक साल में कि घर किस जाओ, तो बताइए लड़कियों को इंटरेस्ट होता है घर में, और इसका ये बेनिफिट है बेटा, ये इंडोर जॉब है। कुछ ऐसी डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन वाली, अभी तक 12th में हो, ठीक है। कुछ लड़कियाँ ग्रेजुएशन लेवल में जाती हैं, कॉलेज में जाती नहीं, आप कॉलेज में जाओ बेशक, लेकिन आपको यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 1 साल देना ही देना पड़ेगा। वो आपने चॉइस करना है कि आपको किस ट्रेड में इंटरेस्ट है। किसी को स्टेनो भी पसंद है, शॉर्ट है सुना ना बेटा, शॉर्ट है तो स्टेनो। किसी को IT की ये सब पसंद है, लड़कियों कंप्यूटर में ही वो बैठते हैं, सर्किट के बारे में वहाँ मैडम पढ़ाती है एक ना, बिजली के बारे में। आप देखते हो आजकल लड़कियाँ कहीं पीछे नहीं है, लड़कों के साथ साथ में कंपटीशन में खड़ी होती है हर मसले में, हर चीज़ में। तो घर में भी आपको कभी इलेक्ट्रिशियन में कोई काम होता है तो आप खुद हैंड ओवर कर सकते हो। आपको खुद पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी हीटर की तार, उन्होंने नीडल किसकी बनाई होगी, हाँ, एक जो जामुन की ग्रिप जो हड्डी होती है ना, उसकी उन्होंने ब्रोंज की नीडल बनाई थी और स्टोन की। उससे वो क्या करते थे, जो जामुन की खाल होती थी, आहिस्ता आहिस्ता जब एग्रीकल्चर का दौर आ गया, एग्रीकल्चर का दौर समझ में आता है क्या हुआ, खेती बाड़ी जब शुरू हुई तो उस दौर में क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने काटन, कहीं से उग गया काटन, तो फिर उन्होंने क्या बनाया, काटन के कपड़े। तो काटन के कपड़े पहले कैसे उन्होंने बनाए,
वो उन्हीं जो उनके जो टूल